दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन पर अदाकारी नहीं करते बल्कि उनकी अपनी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा मुतासरकुन होती है। हम आज एक ऐसी ही पाकिस्तान टेलीविजन की अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसी औरत जिसने कैंसर जैसे मोजी मर्ज को शिकस्त दी, जिसने अपनी गोद उन बच्चों के लिए वक्फ कर दी जिनका कोई सहारा नहीं था। जब वो अपने शोबिस कैरियर के अरूज पर थी तो उन्हें इंडिया से किस फिल्म की ऑफर हुई और बाद में उन्होंने वो फिल्म क्यों छोड़ दी, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा, जिन्होंने ज्यादातर शाहरुख की फिल्मों को डायरेक्ट किया है, उन्होंने उस पर क्या कहा और उसके बाद उस फिल्म का क्या नाम था और कौन सी उन्होंने हीरोइन ली और वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जी हाँ, वो अदाकारा ऐसी है जिसकी मुस्कुराहट में आज भी वही मासूमियत है जो दहाइयों पहले पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आती थी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बासलाहियत अदाकारा, समाजी कारकुन और हिम्मत की अलामत अदाकारा नादिया जमील की। नादिया जमील 18 अक्टूबर को बरतानिया के शहर लंदन में पैदा हुई। उनका तल्लक एक पढ़े लिखे और बावकार खानदान से है। बचपन ही से नादिया के मिजाज में एक खास किस्म की हसासियत और दूसरों के लिए तड़प मौजूद है। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की है। उसके बाद आला तालीम के लिए बाहर चली गई। लेकिन आप क्या जानते हैं कि नादिया को बचपन ही से कहानियों और फनून लतीफ़ा से इश्क था। यही इश्क उन्हें शोबिस की दुनिया में ले आया। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान टेलीविजन का तोती बोलता था, तब एक मासूम चेहरे वाली लड़की स्क्रीन पर नमूदार हुई। नादिया जमील ने अपने कैरियर का आगाज पुतली तमाशा जैसे प्रोग्रामों से किया, लेकिन उनकी असल पहचान उनकी जानदार अदाकारी बनी। उन्होंने कभी भी ग्लैमरस या सस्ती शोहरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स का इंतखाब किया जो माशरे के किसी न किसी पहलू को उजागर करते हों। नादिया जमील के चंद यादगार ड्रामों की बात करें तो उनमें पुतली तमाशा के अलावा धूप में सावन, मेरे पास पास, बेहद और हाल ही में जो बिछड़ गए शामिल है। उनका हर किरदार हकीकत के इतना करीब होता है कि देखने वाला दंग रह जाता है। कि खास तौर पर ड्रामा बेहद में उनकी परफॉर्मेंस ने साबित किया कि वो जज्बाती मुनाजर की मलका हैं। नादिया जमील की जाती जिंदगी मोहब्बत और एहसार की एक खूबसूरत मिसाल है। उनकी शादी अली परवेज से हुई, जो उनके हर मुश्किल वक्त में साए की तरह साथ रहे। लेकिन उनकी ममता सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रही। उन्होंने कई यतीम बच्चों को गोद लिया हुआ है और उनकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करती हैं। वो अक्सर कहती हैं कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, सिर्फ दिल में तड़प होनी चाहिए। नादिया जमील जब अपने कैरियर के अरूज पर थी तो उन्हें शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म वीर ज़ारा की पेशकश की गई थी और उनका रोल तकरीबन तय हो चुका था। लेकिन उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी और फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो उनके बड़े बेटे राघव की पैदाइश हो चुकी और वो उस वक्त सिर्फ 3 माह का था। नादिया जमील के ससुराल वाले तो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और उनकी वालदा भी उनके साथ फिल्म की शूटिंग पर जाने के लिए तैयार थीं। मगर उन्होंने अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का फैसला किया और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा से माजरत कर ली। यश चोपड़ा ने उन्हें कहा कि तुमने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया है। लेकिन नादिया जमील ने कहा कि मेरे लिए मेरे कैरियर से बढ़कर मेरे बच्चे ज्यादा अहम हैं। हम सबको मालूम है कि उस फिल्म में जो नादिया को किरदार मिला था वो बाद में रानी मुखर्जी ने निभाया था, जबकि फिल्म की हीरोइन प्रीति जिंटा थी और फिल्म के हीरो शाहरुख खान थे। ये भी बताते चलें कि बहुत कम लोगों को पता है ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म का ही चरबा थी, यानी कि कॉपी थी। पाकिस्तान में ये फिल्म बनी थी तेरे प्यार में और उस फिल्म में शान और उनके साथ ज़ारा शेख मौजूद थी। लेकिन बहुत कम लोगों ने पाकिस्तानी फिल्म को देखा है क्योंकि बॉलीवुड का रिलीज करने का सर्कट बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो फिल्म सबकी नजर से गुजरी और उसके गाने भी बहुत मकबूल हुए और कास्ट भी बहुत बड़ी थी। लेकिन शाहरुख और ज़ारा शेख की फिल्म तेरे प्यार में जो 2005 में रिलीज हुई थी उसको कम लोगों ने देखा है। दोस्तों, नादिया जमील की जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ वो था जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी। ये वो वक्त था जब पूरी कौम उनके लिए दुआगो थी। उन्होंने उस तकलीफ दह मरले को जिस हिम्मत और हौसले से गुजारा वो रहती दुनिया तक एक मिसाल है। उन्होंने अपने गिरते हुए बालों और बदलती रंगत को छुपाने की बजाय उसे दुनिया के सामने रखा ताकि दूसरी खवातीन को हिम्मत हौसला मिल सके जो उस तरह की मर्ज से गुजर रही हैं।
बात कर लेते हैं उनके अवार्ड और एजाज़ात की। नादिया जमील को उनकी बेहतरीन फ़नी खिदमत पर मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन उनका सबसे बड़ा एजाज़ वो इंसानियत की खिदमत है जिसके लिए वो हमा वक्त तैयार रहती हैं। बच्चों के हकूक और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी आवाज़ किसी भी अवार्ड से ज़्यादा कीमती है। आज नादिया जमील कैंसर को शिकस्त देकर एक नई जिंदगी जी रही हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरक हैं और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करती हैं। उनके चाहने वाले उन्हें सिर्फ एक अदाकारा के तौर पर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और उनका हर पैगाम उम्मीद की एक नई किरण होता है। नादिया जमील की जिंदगी हमें सिखाती है कि रास्ते में कितनी ही तारीकी क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप सूरज बनकर उबर सकते हैं। उन्होंने साबित किया है कि एक औरत कमजोर नहीं होती, वो एक जंगजू भी हो सकती है और एक शफीक माँ भी। नादिया जमील आज भी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उन्होंने दुखों से लड़ना सीख लिया है। हमारे व्यूअर्स को नादिया जमील का कौन सा ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद था और उनकी हिम्मत की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मुतासरकुन कहानियां लाते रहें। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nessa Hassan. You are watching PK Mega Videos channel. Like and subscribe.